इस हाई कोर्ट के हुक्मनामों का रत्ती बराबर कोई असर नहीं पड़ा है, ना हमें कोई रिलीफ दी गई है। हमने सिर्फ कानूनी हकूक़ मांगे हैं और ये गुजारिश की थी कि अडियाला में शिफ्ट कर दें। तारीख़ें हमें मिल रही हैं, रिलीफ जो है वो भी नहीं मिल रहा है जो आम इंसानों को और आम कैदियों को मिलता है। शेव करने के लिए शीशा नहीं, बदबूदार कमरा और साथ में अटैच बात नहीं है। फिर ऊपर से जज साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कैमरा नस्ब किया हुआ है। जो रवैया इन्होंने चेयरमैन पीटीआई के साथ इस कैद में रवा रखा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पिटीशन दायर की है चूँकि अब वकला जो हैं उनको ख़दशात हैं अपनी लिबर्टी, अपनी प्राइवेसी, अपनी प्रोफेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा और जिसमें मैंने वज़ारत दाखिला, IG इस्लामाबाद, ये वही तमाम लोग जिन पर रोज़ाना हम पीटीआई के लीडर्स की तरफ से केसेस करते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैंने दादरसी मांगी है कि चूँकि मुझे ख़दशात हैं और कई दफ़ा इन्होंने अटेम्प्ट किए, तो लिहाजा अदालत से मैंने प्रोटेक्शन मांगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वफाकी इदारों को जो है मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन करने या गिरफ़्तारी से रोक दिया है। अगली तारीख़ जो है वो 30 अगस्त मुकर्रर हुई है, जिसके बाद देखा जाएगा कि जी ये वैसे ही हरासमेंट कर रहे हैं या कोई इन्होंने कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं या नहीं की है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अपील मुकर्रर है। इस हवाले से मैंने कल ट्वीट भी की थी कि लोग ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि गोया अगर आज सज़ा मुअत्तल होती है तो चेयरमैन पीटीआई जो है वो रिलीज़ होके बाहर आ जाएंगे। मैंने इस इम्प्रेशन को गलत करार दिया है, क्योंकि जब चेयरमैन पीटीआई की अपील पहली दफ़ा डिवीज़न बेंच के सामने आई, अगर उस दिन सज़ा मुअत्तल हो जाती तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बाहर आ जाते, लेकिन चूँकि उसको उस मुकदमे ने इतनी तवालत पकड़ ली है कि इस दौरान जो है 25 लगभग मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो लिहाजा आज जो सज़ा की मुअत्तली है वो अगर आज, जिसका कभी इम्कान है क्योंकि कानून शॉर्ट टर्म सेंटेंस और फिर ऐसे ट्रायल जो इस केस में हुए हैं, ऐसे केसेस में रूटीन है कि सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं होगा कि और केसेस में हमने उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल करनी है, कोर्ट्स को अप्रोच करना है। इस हवाले से एक पिटीशन आर्टिकल 184(3) के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है, जिसकी कल समाअत मुतवक्के है। और अगर उस केस में हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया जाता है और हालात 5 अगस्त के स्टेज पे वापस लाए जाते हैं और तमाम जो इनकी ज़मानतें खारिज की गई हैं, इन हुक्मनामों को रिवर्स किया जाता है, तो ऐसी सूरत में चेयरमैन पीटीआई की जो रिहाई है वो बहुत जल्द मुतवक्के हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान साइफ़र का केस रजिस्टर हुआ है, साइफ़र के मैटर को हमें फिर भी फ़ाइट करना पड़ेगा। अच्छा, शेख अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि तवक्को है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे, कितने दिन मैक्सिमम लग सकते हैं? देखिए, अगर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें इंटरिम रिलीफ देती है तो फिर तो 1 हफ़्ता 10 दिन में उनकी रिहाई हो जाएगी। अगर उसमें साइफ़र में भी हमें रिलीफ मिल जाता है तो फिर चेयरमैन पीटीआई 1-2 दिनों में रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर साइफ़र चूँकि नया इशू है उसमें हमें रिलीफ नहीं दिया जाता है तो साइफ़र के मैटर में जब तक उनकी बेल नहीं होती है तब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। अटक के एडिशनल सेशन जज ने जो दौरा किया जेल का, उन्होंने जो इंकशाफात किए इमरान खान की सुलियत के हवाले से, आप भी एक दरख्वास्त लेके गए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो बड़ी 17 दिन हो गए हम यहाँ इस हाई कोर्ट में आए हैं। इस हाई कोर्ट के हुक्मनामों का रत्ती बराबर कोई असर नहीं पड़ा है, ना हमें कोई रिलीफ दी गई है। हमने सिर्फ कानूनी हकूक़ मांगे हैं और ये गुजारिश की थी कि अडियाला में शिफ्ट कर दें। तारीख़ें हमें मिल रही हैं, रिलीफ जो है वो भी नहीं मिल रहा है जो आम इंसानों को और आम कैदियों को मिलता है। शेव करने के लिए शीशा नहीं, बदबूदार कमरा
और साथ में अटैच बात नहीं है। फिर ऊपर से जज साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कैमरा नस्ब किया हुआ है। जो रवैया इन्होंने चेयरमैन पीटीआई के साथ इस कैद में रवा रखा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, गैर इंसानी रवैया है। और हमें गिला अदालतों से हैं कि अदालतों ने हमें वो भी नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं। साइफर केस जिस कानून के तहत रजिस्टर हुआ है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, सदर ने उसको नोटिफाई नहीं किया है, तो अब इस केस का क्या पोजीशन बनेगा जब कानून ही नहीं है? साइफर भी तोशाखाना की तरह एक फ्रॉड है। ये तमाम मुकदमात जो हैं कोई इनकी कानूनी हैसियत नहीं है, एब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ लॉ का। जितने भी मुकदमों में चेयरमैन पीटीआई को मुल्ज़िम नामज़द किया गया तक लगभग 188-185 मुकदमात बशमूल साइफर बशमूल तोशाखाना, इन सब की कानूनी हैसियत कुछ नहीं है। इसका आखिरी नतीजा यही निकलेगा कि सारे मुकदमात ख़त्म होंगे, लेकिन ये जो वक्त है इससे वो मतलूबा नताइज इन्होंने हासिल करने हैं और ये हासिल कर रहे हैं। शहराजुल मरवत साहब, आपने अपने ट्वीट में कुछ गद्दारों की तरफ इशारा किया था कि पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ गद्दार मौजूद हैं। वो मामला सेटल डाउन हो गया, क्या हुआ था और क्या नाम बताना पसंद करेंगे आप? देखिए, वो चूँकि क़यादत ने मुझे इससे मना किया है तो मैं उनके अहकामात की पासदारी करूँगा। ताहम ये फ़ैसला हुआ है कि ये मसला जो है बड़ा संजीदा है और ये चेयरमैन पीटीआई के सामने रखा जाएगा, वो इसका खुद फैसला करेंगे। टोटल जो आप समझते हैं कि गद्दार हैं? देखिए, ये अब चूँकि मैंने कहा कि मना किया गया है तो लिहाजा मुनासिब नहीं है कि मैं अपने जो हमारे पार्टी में सीनियर हैं उनकी बात को जो है मैं वायलेट करूँ। थैंक यू सो मच।